खुश रहो, मुस्कुराते रहो, सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो, गाते रहो, गुनगुनाते रहो, गाते रहो, गुनगुनाते रहो, मिलन प्यारे प्रभु से मनाते रहो, मिलन प्यारे प्रभु से मनाते रहो, सदा खुश रहो। अच्छा हुआ जो हुआ, क्यों डरे, अच्छा ही होगा, फिक्र क्यों करे। अच्छा हुआ जो हुआ, क्यों डरे, अच्छा ही होगा, फिक्र क्यों करे। हर बात में सबका कल्याण है, हर बात में सबका कल्याण है, खुशी का मरम ये सुनाते रहो, सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो, सदा खुश रहो। ओम शांति। सभी ज्ञान स्वरूप, धारणा मूर्त, सच्ची कमाई करने वाले विजयी होली हंसों को गॉडली मॉर्निंग। सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, खुशी का खजाना लुटाते रहो। सदा खुश रहकर मुस्कुराते हुए खुशी का खजाना लुटाना, क्या ये संभव है? खुशी के सागर आज इसकी युक्ति बताते हैं कि कैसे हमारा खुशी का पारा सदा चढ़ा रहे और सेवा भी होती रहे। इस पतित गंदी दुनिया को स्वच्छ बनाने में भगवान के मददगार कौन हैं? हम। और कौन है? इसका उत्तर मुरली में सुनेंगे। बाबा आज हमें संगम के समय का महत्व समझाते हैं, तो हमें भी अपनी दिनचर्या को देखना है कि हमारा समय सफल हो रहा है या व्यर्थ में जा रहा है, फायदा हो रहा है या घाटा। टाइम इज मनी कहा जाता है ना, तो चेक करना है। आज तारीख है 7 सितंबर 2024। सुनते हैं सतो गुणी और नंबर 1 बनाने वाली साकार परमात्मा वाणी। मीठे बच्चे, ज्ञान का तीसरा नेत्र सदा खुला रहे तो खुशी में रोमांच खड़े हो जाएंगे, खुशी का पारा सदा चढ़ा रहेगा। कैसे हम रहेंगे खुश? जब ज्ञान का तीसरा नेत्र सदा खुला रहे। ज्ञान का तीसरा नेत्र क्या पता चला हमें? इस नेत्र के खुलते ही, इस नेत्र के मिलते ही हमें क्या पता चला? मैं कौन, मेरा कौन, मेरा घर कहाँ है, और जो हुआ अच्छा, जो हो रहा है बहुत अच्छा, जो आगे होगा वो भी बहुत अच्छा। तो ये ज्ञान का तीसरा नेत्र सदा खुला रहे, ये समझ बनी रहे हमें, तो बाबा कहते हैं सदा खुश रहेंगे, खुशी में रोमांच खड़े हो जाएंगे, कापारी खुशी होगी, नक्शिक खुशी होगी। हाँ, तो इस तरह से हमें समझ से सदा खुश रहना है। प्रश्न: इस समय मनुष्यों की नज़र बहुत कमज़ोर है, इसलिए उनको समझाने की युक्ति क्या है? कौन सी नज़र कमज़ोर है? दिखता नहीं है? तो उत्तर में बाबा कहते हैं
कि उनके लिए तुम ऐसे ऐसे बड़े चित्र बनाओ जो वह दूर से ही देखकर समझ जाएं। यह गोले का चित्र तो बहुत बड़ा होना चाहिए। सृष्टि चक्र का चित्र बहुत बड़ा होना चाहिए। यह है अंधों के आगे आईना। तो सब अज्ञान अंधकार में है ना, तो अंधों के आगे आईना, अंधों के आगे ये सृष्टि चक्र का बड़ा सा चित्र बना के रखना चाहिए, ताकि वो भी ज्ञान प्रकाश में आ जाएं और उनका भी तीसरा नेत्र खुल जाए। तो बड़े बड़े चित्र बनाकर, होर्डिंग बनाकर लगाओ। देखो कई सेंटर्स पे यदि 3 मंजिला 4 मंजिला सेंटर है तो सेंटर के बाहर ही कल्प वृक्ष का, सीढ़ी का, गोले का चित्र ऐसे ऊंचा ऊंचा बना के लगाया हुआ है। तो बाबा कहते हैं बड़े चित्र बनाओ जो दूर से ही सबको दिखाई दे, दूर से ही देखकर समझ जाए, क्योंकि सबकी नज़र कमज़ोर है, माना समझ नहीं है, बेसमझ है सब। तो सबको समझदार बनाना है, सबके ज्ञान के तीसरे नेत्र को खोलना है। प्रश्न है, सारी दुनिया को स्वच्छ बनाने में तुम्हारा मददगार कौन बनता है? उत्तर में बाबा कहते हैं यह नेचुरल कैलेमिटीज तुम्हारी मददगार बनती है। बाबा के मददगार हम, और ये प्रकृति भी मददगार बनती है सफाई करने में। नेचुरल कैलेमिटीज, प्राकृतिक आपदाएं, बाढ़ है, भूकंप है, तूफान है, आंधी है, तो ये सब बाबा कहते हैं मददगार बनती हैं। इस बेहद के दुनिया की सफाई के लिए जरूर कोई मददगार चाहिए। जब प्राकृतिक आपदाएं आती हैं तो होलसेल में मौत होती है ना, तो सफाई होती है। ओम शांति। गायन भी है, बाप से 1 सेकंड में वर्षा अर्थात जीवन मुक्ति, और यह तो सब है जीवन बंध में। यह एक ही त्रिमूर्ति और गोले वाला चित्र जो है, बस यही मुख्य है। यह बहुत बड़ा बड़ा होना चाहिए। अंधों के लिए तो बड़ा आईना चाहिए जो अच्छी तरह देख सके, क्योंकि अभी सबकी नज़र कमज़ोर है, बुद्धि कम है। बुद्धि कहा जाता है तीसरे नेत्र को। तो सबकी बुद्धि का ताला खुल जाए तो ऐसा चित्र बनवाना चाहिए। तुम्हारी बुद्धि में अब खुशी हुई है। खुशी में जिनके रोमांच खड़े नहीं होते हैं, वो या शिव बाबा को याद नहीं करते हैं, तो कहेंगे ज्ञान का तीसरा नेत्र थोड़ा खुला है, झुंझार है, माना पूरा नहीं खुला है, अभी भी पूरा नहीं देख रहे हैं। हाँ, सब कुछ ब्लर है, धुंध है, जैसे कि झुंझार है, अंधेरा है। तो बाप समझाते हैं कोई को भी शॉर्ट में समझाना है। बड़े बड़े मेले आदि लगते हैं, बच्चे जानते हैं सर्विस करने लिए वास्तव में एक चित्र ही बस है। भल गोले का चित्र हो तो भी हर्जा नहीं है। बाप ड्रामा और झाड़ का अथवा कल्प वृक्ष का और 84 के चक्र का राज समझाते हैं। ब्रह्मा द्वारा बाप का यह वर्षा मिलता है, यह भी अच्छी रीति क्लियर है। इस चित्र में सब आ जाता है और इतने सब चित्रों की दरकार ही नहीं है। कोई भी एक चित्र ले लें तो उसमें हम पूरा ज्ञान समझा सकते हैं। तो बाबा कहते हैं कि इस चित्र में सब आ जाता है, इतने सब चित्रों की दरकार ही नहीं है। यही 2 चित्र बहुत बड़े बड़े अक्षरों के हो, लिखत भी हो। जीवन मुक्ति गॉड फादर का बर्थ राइट है, होवनहार विनाश के पहले। विनाश होने वाला है, आकर अपना वर्षा ले लो पहले। विनाश भी जरूर होना ही है। ड्रामा के प्लान अनुसार आप ही सब समझ जाएंगे, तुम्हारे समझाने की भी दरकार नहीं रहेगी। बेहद के बाप से बेहद का यह वर्षा मिलता है, यह तो बिल्कुल पक्का याद रहना चाहिए। परंतु माया तुमसे भुला देती है, समय बीतता जाता है। गायन भी है ना, बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी की भी थोड़ी रही, और अब तो कुछ भी नहीं रही। हाँ, न जाने कौन सा पल आखिरी पल हो। तो बहुत गई थोड़ी रही, इनका अर्थ इस समय का ही है, बाकी थोड़ा समय ही रहा है। अब तो समय आ चुका है, स्थापना तो हो ही रही है। विनाश में थोड़ा समय है, थोड़े में भी थोड़ी रहती जाएगी।
विचार किया जाता है फिर क्या होगा। अभी तो जागते नहीं, पीछे जागते जाएंगे, आंखें बड़ी होती जाएंगी। हाँ, अब सब समझ रहे हैं ना, देखो आ रहे हैं, कशिश हो रही है, सेवा जैसे जैसे बढ़ रही है, सबका बुद्धि का ताला खुलते जा रहा है, आंखें खुलती जा रही हैं। यह आंखें नहीं, बुद्धि की आंख, माना समझ आता जा रहा है। छोटे छोटे चित्रों से इतना मजा नहीं आता है, बड़े बड़े बन जाएंगे। साइंस भी कितनी मदद देती है, विनाश में तत्व भी मदद करते हैं। बिगर कौड़ी खर्चे तुमको कितनी मदद देते हैं, तुम्हारे लिए बिल्कुल सफाया कर देते हैं। यह बिल्कुल छी दुनिया है। अजमेर में स्वर्ग का यादगार है, यहाँ दिलवाड़ा मंदिर में स्थापना का यादगार है, परंतु कुछ समझ थोड़े ही सकते हैं। दिलवाड़ा मंदिर माउंट आबू में, अजमेर में स्वर्ग का मॉडल है, तो ये सब क्या है, यादगार है, लेकिन समझता कोई भी नहीं है। अभी तुम समझदार बने हो। भल मनुष्य कहते हैं हम नहीं जानते कि विनाश हो जाएगा, समझ में नहीं आता। एक कहानी है ना, शेर आया, और फिर देखो मानते नहीं थे गांव वाले, और फिर अचानक शेर आ गया, एक दिन सब गायें खा गया। तुम भी कहते रहते हो यह पुरानी दुनिया गई की गई, बहुत गई थोड़ी रही। हाँ, हमेशा कहते हैं ना कि ये ब्रह्मा कुमारियाँ विनाश की बात करती हैं, अभी तक तो विनाश हुआ नहीं। अब एक दिन किस दिन हो जाएगा, किसका कब हो जाएगा, ये भी पता नहीं। वो दिन वो पल तो सबके जीवन में आना ही है ना। दुनिया का तो होएगा ही होएगा, खुद का कब हो जाए ओम शांति पता नहीं। यह सारी नॉलेज तुम बच्चों की बुद्धि में रहनी चाहिए। आत्मा ही धारणा करती है, बाप की भी आत्मा में ज्ञान है। वह जब शरीर धारण करते हैं तब ज्ञान देते हैं, जरूर उनमें नॉलेज है, तब तो नॉलेजफुल गॉडफादर कहा जाता है। वह सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं, अपने को तो जानते हैं ना, और सृष्टि चक्र कैसे फिरता है वह भी नॉलेज है। इसलिए अंग्रेजी में नॉलेजफुल अक्षर बहुत अच्छा है, फुल नॉलेज। हाँ, नॉलेजफुल। मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का बीज रूप है, तो उनको सारी नॉलेज है। बाबा तो ज्ञान सागर है। तुम यह जानते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, शिव बाबा तो है ही नॉलेजफुल। यह अच्छी रीति बुद्धि में रहना चाहिए, ऐसे नहीं सबकी बुद्धि में एक रस धारणा होती है। भल लिखते भी हैं, परंतु धारणा कुछ नहीं, नाम मात्र लिखते हैं, बता किसको भी नहीं सकेंगे, सिर्फ कागज को बताते हैं। कागज क्या करेंगे, कागज से तो कोई समझेंगे नहीं। हम सिर्फ डायरी में नोट कर ले, कागज में लिख ले, लेकिन बुद्धि में समझ में नहीं आया है तो किसी को समझा नहीं सकते हैं। तो बाबा कहते हैं इस चित्र से बहुत अच्छा समझेंगे। बड़े ते बड़ी नॉलेज है तो अक्षर भी बड़े बड़े होने चाहिए। बड़े ते बड़े चित्र देख मनुष्य समझेंगे, इनमें जरूर कुछ सार है। स्थापना और विनाश भी लिखा हुआ है। राजधानी की स्थापना, यह है गॉड फादरली बर्थ राइट। हर एक बच्चे का हक है जीवन मुक्ति। तो बच्चों की बुद्धि चलनी चाहिए कि सब जीवन बंध में हैं, इन्हें जीवन बंध से जीवन मुक्त में कैसे ले जाएं। पहले शांति धाम में जाएंगे, फिर सुख धाम में, सुख धाम को जीवन मुक्ति कहेंगे। यह चित्र खास बड़े बड़े बनने चाहिए, मुख्य चित्र है ना। बाबा कहते हैं हर एक बच्चे का, हर एक आत्मा का हक है जीवन मुक्ति। तो फिर सबको हमें जीवन बंध से जीवन मुक्त अवस्था में कैसे पहुंचेंगे ये बताना है, समझाना है, बाबा के पास लेके आना है। तो सभी क्या करेंगे, पहले शांति धाम में जाएंगे, और जो पुरुषार्थ करेंगे वो सुख धाम में आएंगे, तो सुख धाम को जीवन मुक्ति कहेंगे। तो बाबा कहते हैं ये सब बातें बड़े बड़े चित्र बनाकर समझाओ। मुख्य चित्र है ना, बहुत बड़े बड़े अक्षर हों तो मनुष्य कहेंगे बीके ने इतने बड़े चित्र बनाए हैं, जरूर कुछ नॉलेज है। तो जहाँ तहाँ तुम्हारे भी बड़े बड़े चित्र लगे हुए हों तो पूछेंगे यह क्या है,
बोलो, इतने बड़े चित्र तुम्हारे समझने के लिए बनाए हैं। इसमें क्लियर लिखा हुआ है, बेहद का वर्षा इन्हों को था। कल की बात है, आज वह नहीं है, क्योंकि 84 पुनर्जन्म लेते लेते नीचे आ गए हैं। सतो प्रधान से तमो प्रधान तो बनना ही है। ज्ञान और भक्ति पूज्य और पुजारी का खेल है ना। पूज्य पुजारी का खेल है, ज्ञान भक्ति का खेल है, रात दिन का खेल है, सुख दुख का खेल है, पावन पतित का खेल है, कांटे फूल का खेल है। तो सतो प्रधान से तमो प्रधान तो बनना ही है। ज्ञान और भक्ति पूज्य और पुजारी का खेल है ना। आधा आधा में बिल्कुल पूरा खेल बना हुआ है। तो ऐसे बड़े बड़े चित्र बनाने की हिम्मत चाहिए, सर्विस का भी शौक चाहिए। दिल्ली के तो कोने कोने में सर्विस करनी है। हाँ, इंद्रप्रस्थ राजधानी होगी ना, तो बाबा कहते हैं कोने कोने में सर्विस करो। मेले मलाखड़े में तो बहुत लोग जाते हैं, वहाँ तुमको यह चित्र ही काम में आएंगे। त्रिमूर्ति भोला यह है मुख्य। यह बहुत अच्छी चीज है। अंधे के आगे जैसे आईना है, अंधों को पढ़ाया जाता है। पढ़ती तो आत्मा है ना, परंतु आत्मा के ऑर्गन्स छोटे हैं, तो उनको पढ़ाने के लिए चित्र आदि दिखाए जाते हैं। फिर थोड़े बड़े होते हैं तो दुनिया का नक्शा दिखाते हैं। फिर वह सारा नक्शा बुद्धि में रहता है। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारा यह ड्रामा का चक्र है। इतने सब धर्म हैं, कैसे कैसे नंबरवार आते हैं, फिर चले जाएंगे। वहाँ तो एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म है, जिसको स्वर्ग हेवन कहते हैं। बाप के साथ योग लगाने से आत्मा पतित से पावन बन जाएगी। भारत का प्राचीन योग मशहूर है। योग अर्थात योग माना क्या? याद। बाप भी कहते हैं मुझ बाप को याद करो, यह कहना पड़ता है। लौकिक बाप को कोई कहना नहीं पड़ता है कि मुझे याद करो। बच्चे ऑटोमेटिकली बाबा मम्मा कहते रहते हैं। बच्चा तो देखो अपने माँ बाप को याद करता रहता है। वह है लौकिक माता पिता, यह है पारलौकिक, जिसका गायन है तुमरी कृपा ते सुख घनेरे। तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुमरी कृपा ते सुख घनेरे। जिनको दुख है वही गाते हैं। सुख में तो कहने की दरकार ही नहीं रहती, दुख में है तब पुकारते हैं। अभी तुम समझ गए हो यह माता पिता है। बाप कहते हैं ना, दिन प्रतिदिन तुमको गुह्य गुह्य बातें सुनाता हूँ। आगे मालूम था क्या कि माता पिता किसको कहा जाता है? माता पिता गाते आए, लेकिन किसको कह रहे, किसको बुला रहे, कौन है, जानते नहीं थे। अभी तुम जानते हो, पिता तो उनको ही कहा जाता है। पिता से वर्षा मिलता है ब्रह्मा द्वारा, तो शिव पिता, निराकार शिव पिता। माता भी चाहिए ना, क्योंकि बच्चों को एडॉप्ट करना है। पिता है तो माता भी चाहिए, बच्चों को एडॉप्ट करना है। यह बात किसके भी ध्यान में नहीं आएगी। तो बाबा घड़ी घड़ी कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों बाप को याद करते रहो। लक्ष्य मिल गया फिर भल कहाँ भी जाओ। एक बार ज्ञान समझ लिया, कोर्स कर लिया, लक्ष्य समझ में आ गया, फिर अपना काम धंधा करते रहो, मुरली सुनते रहो, ज्ञान मार्ग में चलते रहो। कहीं भी जाओ, विलायत में जाओ, 7 रोज कोर्स किया तो बहुत है। बाप से तो वर्षा लेना ही है। याद से ही आत्मा पावन बनेगी, स्वर्ग का मालिक बनेंगे। यह लक्ष्य तो बुद्धि में है, फिर भल कहाँ भी जाएं। सारा ज्ञान गीता का इस बैच में है। देखो, कोई भी एक चित्र लें या कोई भी एक चीज लें, उससे पूरा ज्ञान समझाया जा सकता है। सार में तो सब कुछ समझा सकते हैं। तो बाबा कहते हैं सारा ज्ञान गीता का इस बैच में है। कोई को पूछने की भी दरकार नहीं रहेगी कि क्या करना है। बाप से वर्षा लेना है तो जरूर बाप को याद करना है। तुमने यह वर्षा बाप से अनेक बार लिया है। ड्रामा का चक्र रिपीट होता रहता है ना। अनेक बार तुम टीचर से पढ़ करके
कोई न कोई पद प्राप्त करते हो। पढ़ाई में बुद्धि योग टीचर के साथ रहता है ना। इम्तहान चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, पढ़ती तो आत्मा है ना। इनकी भी आत्मा पढ़ती है। टीचर को और फिर एम ऑब्जेक्ट को याद करना है। सृष्टि का चक्र भी बुद्धि में रखना है। बाप और वर्षे को याद करना है। दैवी गुण भी धारण करने हैं। जितना धारणा करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। सिर्फ डायरी में नोट करने से ऊंच पद नहीं पाएंगे। ज्ञान स्वरूप धारणा मूर्त बनना है, तब ऊंच पद पाएंगे। अच्छी रीति याद करते रहते हैं, फिर यहाँ आने की भी क्या दरकार है, परंतु फिर भी आते हैं। ऐसा ऊंच बाप जिससे इतना बेहद का वर्षा मिलता है, उनसे मिलकर तो आवे। मंत्र लेकर सब आते हैं। तुमको तो बहुत भारी मंत्र मिलता है। भक्ति में तो देखो न जाने कहाँ कहाँ भटकते हैं, और यहाँ तो हमें महामंत्र मिला है, मन मना भव। तो बाबा से तो मिलने के लिए देखो बच्चे कैसे दौड़ दौड़ कर मधुबन जाते हैं। हाँ, अभी सूक्ष्म वतन जाते हैं सब। परम धाम जाना है, सूक्ष्म वतन जाना है। तो बाबा कहते हैं मंत्र लेकर सब आते हैं। तुमको तो बहुत भारी मंत्र मिलता है। नॉलेज तो सारी अच्छी रीति बुद्धि में है। अब ये हमें चेक करना है कि हमारी बुद्धि में नॉलेज है या फिर और कुछ है। अभी तुम बच्चे समझते हो कि विनाशी कमाई के पीछे जास्ती टाइम वेस्ट नहीं करना है। अभी मुरली चली थी ना, क्या साथ जाएगा। हाँ, सच्ची कमाई। बाबा कहते हैं ये विनाशी कमाई, ये सब तो मिट्टी में मिल जाएगा। बाप को कुछ चाहिए क्या? कुछ भी नहीं। कुछ भी खर्चा आदि करते हैं सो तो अपने लिए ही करते हैं। हाँ, कुछ सफल भी कर रहे हैं तो फिर खुद के लिए ही कर रहे हैं ना। मधुबन भी जाते हैं तो सब कुछ हम ही तो उपभोग करते हैं ना। बाबा के तो शरीर है ही नहीं। तो बाबा कहते हैं कुछ भी खर्चा आदि करते हैं सो तो अपने लिए करते हैं, इसमें पाई का भी खर्चा नहीं है। हाँ, बाबा को याद करना है, इसमें क्या खर्चा है? सिर्फ अपना समय खर्च करो। एक आना, एक आओ, एक को लेकर आओ। कोई गोले व टैंक आदि तो खरीद नहीं करने हैं लड़ाई के लिए, क्या खर्चा करना है। हाँ, कोई टैंक, कोई गोला, कोई बंदूक, कोई अस्त्र शस्त्र, ये सब थोड़ी खरीदना है। कौन से युद्ध है? विकारों से युद्ध है। बाकी कोई हिंसा की तो बात नहीं, कोई लड़ाई नहीं है, कुछ भी नहीं है। तुम लड़ते हुए भी सारी दुनिया से गुप्त हो। तुम्हारी लड़ाई देखो कैसी है। इसको कहा जाता है योग बल। सारी गुप्त बात है, इसमें कोई को मारने की दरकार नहीं है। तुमको सिर्फ बाप को याद करना है। इन सब का मौत ड्रामा में नूंधा हुआ है। हर 5000 वर्ष बाद तुम योग बल जमा करने के लिए पढ़ाई पढ़ते हो। पढ़ाई पूरी हुई, फिर प्रारब्ध चाहिए नई दुनिया में। पुरानी दुनिया के लिए यह नेचुरल कैलेमिटीज है। गायन भी है ना, अपने कुल का विनाश कैसे करते हैं। कितना बड़ा कुल है, सारा यूरोप आ जाता है। हाँ, दिखाए ना, पेट से मूसल निकले और अपने कुल का विनाश कर लिया। तो ये सब मिसाइल्स वगैरह क्या है, सब आदमशुमारी को खत्म करेगी। तो अपने कुल का ही विनाश करते हैं, सारा यूरोप आ जाता है। यह भारत तो अलग कोने में है, बाकी सब खलास हो जाने हैं। न्यूक्लियर वॉर होगी, सब कुछ खलास होगा। योग बल से तुम सारे विश्व पर विजय पाते हो। पवित्र भी बनना है, इन लक्ष्मी नारायण जैसा। वहाँ क्रिमिनल आई ही नहीं। आगे चलकर तुमको बहुत साक्षात्कार होंगे। अपने देश के नज़दीक आने से फिर झाड़ दिखाई पड़ते हैं ना, तो खुशी होती है। अब आकर पहुँचे हैं अपने घर के नज़दीक। तुम भी घर चल पड़े हो, फिर अपने सुखधाम आएंगे। बाकी थोड़ा समय है। स्वर्ग से विदाई लिए कितना समय हो गया है, अब फिर स्वर्ग नज़दीक आ रहा है। बनना है ना स्वर्गवासी, तैयार है सब। तुम्हारी बुद्धि चली जाती है ऊपर, वह है निराकारी दुनिया, जिसको ब्रह्मांड भी कहते हैं। हम वहाँ के रहने वाले हैं। यहाँ 84 का पाठ बजाया, अभी हम जाते हैं।
तुम बच्चे हो ऑल राउंडर। कैसे हैं ऑल राउंड? हम शुरू से लेकर पूरे 84 जन्म लेने वाले हो। देरी से आने वाले को ऑल राउंडर नहीं कहेंगे। बाबा ने समझाया है मैक्सिमम और मिनिमम कितने जन्म लेते हो। मिनिमम 1, मैक्सिमम 84। तो 1 जन्म तक भी है, पिछाड़ी में सब चले जाएंगे वापस। नाटक पूरा हुआ, खेल खलास। अब बाप समझाते हैं मुझे याद करो, अंतमति सुगति हो जाएगी। बाप के पास परम धाम में चले जाएंगे। उनको कहते हैं मुक्ति धाम, शांति धाम और फिर सुख धाम। यह है दुख धाम। ऊपर से हर एक सतो प्रधान फिर सतो रजो तमो में आते हैं। 1 जन्म होगा तो उसमें भी इन 4 स्टेजेस को पाएंगे। सतो प्रधान फिर सतो रजो तमो, भले ही 1 जन्म हो। कितना अच्छा बच्चों को बैठ समझाते हैं, फिर भी याद नहीं करते, बाप को भूल जाते हैं। नंबरवार तो है ना, बच्चे जानते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार रुद्रमाला बनती है। कितने करोड़ की रुद्रमाला है? कितने करोड़ की रुद्रमाला है? रुद्रमाला में तो सभी आत्माएं हैं, तो लगभग 800-900 करोड़ जितनी आत्माएं सब रुद्रमाला में है नंबरवार। बेहद के विश्व की यह माला है। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, दोनों का सरनेम देखो। यह प्रजापिता ब्रह्मा का नाम है। आधा कल्प फिर आता है रावण, डेटिज्म, फिर इस्लामिज्म और फिर बुद्धिज्म और फिर क्रिश्चियनिटी। तो आदम बीबी को भी याद करते हैं, पैराडाइज को भी याद करते हैं। आदम बीबी, एडम ईव, आदम हवा, बाबा मम्मा सब एक ही है ना। तो बाबा कहते हैं पैराडाइज को भी याद करते हैं। भारत पैराडाइज स्वर्ग था। बच्चों को खुशी तो बहुत होनी चाहिए। बेहद का बाप ऊंच ते ऊंच भगवान, ऊंचे ते ऊंच पढ़ाते हैं। ऊंचे ते ऊंच भगवान, ऊंचे ते ऊंच पढ़ाते हैं। ऊंच ते ऊंच पद मिलता है। कैसे मिलेगा? जब ऊंच ते ऊंच पुरुषार्थ करेंगे तब मिलेगा। तो सबसे ऊंच ते ऊंच टीचर है बाप। वह टीचर भी है, फिर साथ ले जाएंगे तो सतगुरु भी है। ऐसा बाप क्यों नहीं याद रहेगा? खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए, परंतु युद्ध का मैदान है, माया ठहरने नहीं देती है, घड़ी घड़ी गिर पड़ते हैं। बाप तो कहते हैं बच्चे याद से ही तुम मायाजीत बनेंगे। मायाजीत बनना है ना, कैसे बनेंगे? बाबा को याद करके। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, बाप जो सिखलाते हैं उसे अमल में लाना है, सिर्फ कागज पर नोट नहीं करना है। विनाश के पहले जीवन बंध से जीवन मुक्त पद प्राप्त करना है। दूसरा, अपना टाइम विनाशी कमाई के पीछे अधिक वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि यह तो सब मिट्टी में मिल जाना है। इसलिए बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेना है और दैवी गुण भी धारण करने हैं। वरदान, योग बल द्वारा माया की शक्ति पर जीत प्राप्त करने वाले सदा विजयी भव। योग बल द्वारा माया की शक्ति पर जीत प्राप्त करने वाले सदा विजयी भव। योग बल बाबा की याद से जमा होगा ना, और तभी हम माया जीत बन सकते हैं। तो बाबा समझाते हैं ज्ञान बल और योग बल सबसे श्रेष्ठ बल है। नॉलेज इज माइट कहा जाता है। तो ज्ञान बल और योग बल सबसे श्रेष्ठ बल है। जैसे साइंस का बल अंधकार पर विजय प्राप्त कर रोशनी कर देता है, साइंस पावर अंधकार से रोशनी हो जाती है, ऐसे योग बल सदा के लिए माया पर जीत प्राप्त कर विजयी बना देता है। योग बल इतना श्रेष्ठ बल है जो माया की शक्ति इसके आगे कुछ भी नहीं है।
योग बल वाली आत्माएं स्वप्न में भी माया से हार नहीं खा सकती। स्वप्न भी पवित्र हो जाएंगे। माया जीत आत्माओं के और योगी आत्माओं के, बाबा कहते हैं, स्वप्न भी पवित्र होते हैं, माया जीत बन जाते हैं। स्वप्न में भी कोई कमजोरी आ नहीं सकती। ऐसा विजय का तिलक आपके मस्तक पर लगा हुआ है। विजयी आत्मा का तिलक कब लगेगा? जब योग युक्त होंगे, माया जीत होंगे। स्लोगन: नंबर 1 में आना है तो व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन कर दो। नंबर 1 में आना है तो व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन कर दो। तो अब कुछ भी वेस्ट नहीं, कुछ भी व्यर्थ नहीं, व्यर्थ विचार नहीं, व्यर्थ संकल्प नहीं, व्यर्थ बोल नहीं, व्यर्थ कर्म नहीं, सब कुछ समर्थ। जितना बाबा को याद करेंगे, समर्थ आत्मा बनते जाएंगे। तो ये थी आज की मुरली। क्या याद रखेंगे? ज्ञान का तीसरा नेत्र सदा खुला रहे। दूसरी बात, सदा खुश रहना है। खुशी के सागर की हम संतान हैं। ज्ञान का तीसरा नेत्र खुला रहेगा तो सदा खुश रहेंगे। तीसरा पॉइंट, ज्ञान स्वरूप धारणा मूर्त बनना है। सिर्फ कागज पे, डायरी पे नोट करने से कुछ भी नहीं होगा, धारणा मूर्त बनना है। चौथा, योग बल से माया जीत बनना है। और पांचवा, व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करना है। क्या होगा ये सब करने से? सदा खुश रहेंगे। ओम शांति। चलो कुछ कहा किसने, क्या हो गया, खुशी खो गई, मानो सब खो गया। चलो कुछ कहा किसने, क्या हो गया, खुशी खो गई, मानो सब खो गया। खुशी जैसी कोई दवा ही नहीं, खुशी जैसी कोई दवा ही नहीं, ये अमृत है सबको पिलाते रहो, गाते रहो, गुनगुनाते रहो, मिलन प्यारे प्रभु से मनाते रहो, सदा खुश रहो। यादों में प्रभु की है सच्ची खुशी, ये सेवा बड़ी है दुआ भरी। यादों में प्रभु के है सच्ची खुशी, ये सेवा